आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। पूछा जा रहा है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया है। जीवन कुटीर के जो गीत है वो निम्न में से किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये पूछा जा रहा है। देखिए, आपको पता हो तो एक संस्था है जिसका नाम भी जीवन कुटीर संस्था है। आगे चलकर यही आज वर्तमान के अंदर वनस्थली विद्यापीठ के रूप में जानी जाती है। और ये जो वनस्थली विद्यापीठ है ये आपके कहां पर है, याद रखिएगा, निवाई टोंक में। यह संस्था जिनके द्वारा स्थापित की गई है वो व्यक्ति है हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री द्वारा ही ये गीत लिखा गया है जिसका नाम है जीवन कुटीर के गीत, हीरालाल शास्त्री। इनके अलावा यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, एक परले प्रतीक्षा नमो नमे नामक गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री द्वारा याद रखिएगा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी की गई है। तो तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हीरालाल शास्त्री द्वारा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक तो पुस्तक है, परले प्रतीक्षा नमो नमे गीत है, जीवन कुटीर के भी गीत है और जीवन कुटीर एक संस्था भी है। हीरालाल शास्त्री आप सब जानते हैं कि राजस्थान के प्रथम सीएम है हीरालाल शास्त्री, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर कानन मेला का आयोजन होता है। देखिए, कानन जो मेला है इसका मुख्य आकर्षण यदि आपको पूछा जाए, मुख्य आकर्षण, तो याद रखिएगा वो है घेर नृत्य। एक ये भी बड़ा शानदार सा क्वेश्चन होता है कि कानन जो मेला है इसका मुख्य आकर्षण क्या है, याद रखिएगा घेर नृत्य। घेर जो नृत्य है आप सब जानते हैं भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो कानन मेला है ये कौन से ऋतु में भरता है, तो याद रखिएगा बसंत ऋतु में। ये भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो आज तक कभी पूछा नहीं गया, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से ऋतु में भरता है, बसंत ऋतु में। ये जो कानन मेला है याद रखिएगा ये कानन गांव में भरता है। और ये कानन गांव कहां है, याद रखिएगा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीमलाट जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, याद रखिएगा। पूछ लिया जाए राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, तो याद रखिएगा भीमलाट। ये भीमलाट कहां है, तो याद रखिएगा बयाना किला। बयाना किला किस जिले में है, याद रखिएगा भरतपुर में। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा विष्णुवर्धन वरिक ने। विष्णुवर्धन वरिक, याद रखिएगा, इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन है वरिक वंश राजस्थान में कहां हुआ है, याद रखिएगा बयाना में। आप कमेंट करके बताइए राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ कौन सा है। दूसरा विजय स्तंभ, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने, बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा भरतपुर, ठीक है। दूसरा कौन सा है ये आप बताइए कमेंट करके। अगला है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है। यानी कि एक किला है आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग। पूछा जा रहा है कि जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो पहला क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग है कहां पर, याद रखिएगा जोधपुर। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, इसका निर्माण किसने करवाया, याद रखिएगा राव जोधा। अच्छा, कब करवाया, 1459 ईस्वी में।
ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? याद रखिएगा, वैसे तो पचेटिया पहाड़ी है वो पूरी, लेकिन जहां पर वो बना हुआ है वो इसी का भाग है, चिड़िया टूक की पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, याद रखिएगा, इसे ही कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़, इसे ही कहा जाता है कागमुखी। इसकी जो नींव है वो रखी थी, याद रखिएगा, करणी माता, और नींव में जो नर बलि दी गई थी वो थे राजा राम मेघवाल। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम ने पूछ रखे हैं। यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, राव जोधा। ठीक है, करणी माता के ही बचपन का नाम था रिद्धिबाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला अगला है, देश हितैषणी सभा को खाली जगह स्थापित की गई थी। देश हितैषणी जो सभा है, सभा, देखिए इसकी जो स्थापना है वो तो कब की गई है, तो याद रखिएगा 2 जुलाई 1877 के अंदर। कहां की गई है? उदयपुर में। महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के महाराणा कौन? सज्जन सिंह। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है समाज सुधार। ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने यहां, याद रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, वो अलग है। इजलास खास, महकमा खास और महा इंदरजा सभा वो मेवाड़ की न्यायिक संस्थाएं हैं। ठीक है, और ये देश हितैषणी सभा है, नाम से पता चल रहा है, देश हितैषणी सभा। ठीक है, हाँ। अगला अगला है, राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी कौन था? देखिए, आप सब जानते हैं कि राजपुताना की जो रियासतें हैं, इन रियासतों के साथ अंग्रेजों ने जो संधियां की थी 1817 से लेकर 1823 तक, ये संधियां करने कौन सा अंग्रेज अधिकारी दिल्ली से आया था? याद रखिएगा, वो आने वाला है चार्ल्स मेटकोप। अच्छा, इसका साथ देने वाला जो अंग्रेज अधिकारी है वो है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, तो आया कौन था? याद रखिएगा, मेटकॉप। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है सभी के। अगला अगला है, राज प्रशस्ति की रचना किसने की है? देखिए, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है राज सिंह, राज सिंह जिनका टाइमिंग है 1652 से लेकर 80। इसी राज सिंह का एक दरबारी है जिसका नाम है रणछोड़ भट्ट तेलंग। इसी रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा एक प्रशस्ति लिखवाई गई जिसका नाम है राज प्रशस्ति। ये जहां पर है वह है राजसमंद झील के पाल पर। याद रखिएगा, ये जो राज प्रशस्ति है इसमें 25 शिलालेख, 1106 श्लोक, 24 अध्याय है, और ये जिस भाषा में लिखी हुई है वह है संस्कृत। आप ये मान लीजिए कि संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा शिलालेख यही है राज प्रशस्ति, जो किसके द्वारा लिखी हुई है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, चलिए।
चलिए अगला देखिए, अगला अगला क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? बात हो रही है जयपुर चित्रशैली की। देखिए, जयपुर जो चित्रशैली है, इसकी जो शुरुआत है वो तो आप सब जानते ही हैं कि शुरुआत हुई है सवाई जयसिंह के समय, ठीक है। लेकिन स्वर्ण काल की जब बात करते हैं, यानी कि शुरुआती विकास की, तो वो है आपके सवाई प्रताप सिंह के समय, याद रखिएगा। क्योंकि सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल भी बनाया था, तो हवा महल के अंदर भी बहुत सारे चित्र बनाए थे। ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर, सवाई प्रताप सिंह का काल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे? जोधपुर रियासत, देखिए जोधपुर रियासत का विलय जो है वो हुआ था आपके एकीकरण के चौथे चरण में, यानी कि 30 मार्च 1949 को। एकीकरण जिस समय हुआ उस समय जोधपुर रियासत के जो शासक थे उनका नाम है हनवंत सिंह, जो कि जोधपुर रियासत के अंतिम शासक थे। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि स्वतंत्र इकाई में रखना चाहते थे, और कई बार ये आते हैं कि ये अपनी रियासत का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने पूछ रखे हैं, याद रखिएगा। यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा महाराजा हनवंत सिंह, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछ रखे हैं। अगला, सीताराम साधु राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? देखिए, एक तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक जिसे कहा जाता है वो है विजय सिंह पथिक। लेकिन राज्य का प्रथम कृषक आंदोलन यदि कोई हुआ है तो वह है बिजोलिया, बिजोलिया किसान आंदोलन। और याद रखिएगा कि इसी बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक पूछा जाए तो फिर नाम हो जाएगा साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जिनकी जन्मस्थली है बिजोलिया, बिजोलिया। तो याद रखिएगा यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बिजोलिया आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। और आप जानते भी हैं कि बिजोलिया जो आंदोलन है 44 वर्षों तक चला था, सबसे लंबा किसान आंदोलन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला, अगला है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार याद रखिएगा भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। और गुर्जर प्रतिहार जो है राजस्थान के अंदर आप दो शाखा पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं मंडोर के गुर्जर प्रतिहार और एक आप पढ़ते हैं भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये आपको मंडोर शाखा से पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। याद रखिएगा वो व्यक्ति है नाग भट्ट फर्स्ट। नाग भट्ट फर्स्ट ने अपनी राजधानी, याद रखिएगा, मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। इसीलिए गुर्जर प्रतिहारों की जो मंदिर निर्माण शैली है ना, उसकी शुरुआत आपके गोठ मांगलोद के अंदर एक मंदिर है दधिमती माता, वहां से है। अगला, अगला है,
कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? जोगी महल कहां बना हुआ है, बताइए। जोगी महल। इसी के साथ में एक और याद रखिएगा, सुपारी महल, क्योंकि दोनों ही हैं रणथंबोर, रणथंबोर सवाई माधोपुर। सुपारी महल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वो महल है जहां एक साथ आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर दिखाई देगा। याद रखिएगा सुपारी महल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक साथ मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर वाला महल कौन सा है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपारी महल। अगला अगला है, राजस्थान में मूंगफली की फसल के लिए उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? मूंगफली। देख लीजिए, राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए जो मिट्टी चाहिए वो तो है आपके पीली मृदा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी, राजस्थान में मूंगफली मंडी पूछे तो कहां है? याद रखिएगा, बीकानेर। अच्छा, मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? याद रखिएगा, लूण कर्णसर। और ये लूण कर्णसर कहां है? बीकानेर में। इसीलिए इसे कहा जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला है, फ्लेस्पार खनिज कौन सी चट्टानों में मिलता है? एक तो है आपके फ्लेस्पार और एक है आपके फ्लोस्पार। याद रखिएगा, फ्लेस्पार के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है अजमेर। अजमेर के साथ याद रखिएगा अब एक ब्यावर जिला। फ्लोस्पार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, मांडों की पाल। कमेंट करना मांडों की पाल कहां है। बाकी फ्लेस्पार खनिज कौन सी, तो याद रखिएगा ये अरावली की पेग्मेटाइट चट्टानों के अंदर मिलता है, पेग्मेटाइट। ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ये बताना मांडों की पाल कहां है जो फ्लोस्पार के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी, या इसी को बोल सकते हैं सबसे, या इसी को बोल सकते हैं सबसे प्रथम, सबसे प्रथम सिंचाई परियोजना, या इसे ही बोलते हैं सबसे पुरानी, एक ही बात है। याद रखिएगा, वो है आपके गंग नहर। 1920 और 21 के अंदर गंगा सिंह द्वारा नींव रखी गई थी और 1927 के अंदर लॉर्ड इरविन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। गंग नहर जो है वो जिस जिले के लिए लाई गई है वो है गंगानगर। लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है महाराजा गंगा सिंह। सबसे पुरानी पूछे तो याद रखिएगा गंग नहर परियोजना। लेकिन आपको कभी पूछ ले कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना या सिंचाई परियोजना, जो भी पूछे, तो याद रखिएगा वो है आपके IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? फटाफट कमेंट करिए, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है?
हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी यही है। ठीक है, बताइए राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? इसका आंसर दीजिए। हम्म, चलिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का जब आप अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो इस प्रकार से पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान का क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। और यहां प्रश्न आपको यही पूछा जा रहा है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, मतलब ये दिशा से पूछा जा रहा है और दक्षिण के अंदर आपके ये लिखा हुआ है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप कहेंगे सर यहां ऑप्शन जो है वह है सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, डी में नहीं जाना है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जाए राजस्थान का अक्षांशीय अंतर कितना है, अक्षांशीय अंतर, तो आप कहेंगे 7 डिग्री और 9 मिनट। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे, बड़े इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सी। पूछने का तरीका देखिए, बड़ा अलग सा है। चलें आगे। चलिए, अगला है नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? देखिए, ये राजस्थान, इस राजस्थान में जहां से नर्मदा आती है वो इस प्रकार से आपके एक बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है ये है सरदार सरोवर। और ये जो सरदार सरोवर बांध है ये आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा गुजरात। कहां पर है ये? गुजरात। यहां से एक धारा निकलती है जो हमारे राजस्थान में यहां से प्रवेश करती है। जहां से ये प्रवेश करती है वो है, याद रखिएगा, शिल्लू गांव। कौन सा गांव है? याद रखिएगा शिल्लू गांव, जो कि कहां है? याद रखिएगा सांचौर में। यहां से फिर ये आगे चलती है और आगे चलते यहां पर स्थान आ जाता है आपके गुडामालानी, बाड़मेर। यहां पर जाकर ये समाप्त हो जाती है। तो राजस्थान के वर्तमान में दो ही जिले लाभान्वित हैं इससे, एक तो है सांचौर और एक है, याद रखिएगा, बाड़मेर। अब यहां पर ऑप्शन आप देखेंगे तो दे रखा है बाड़मेर। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सांचौर पहले जालोर जिले का ही भाग था, अब तो ये खुद एक नया जिला है ना। अगला अगला है भिक्काबाई शागवाड़ा नहर से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? कौन सी है? भिक्काभाई शागवाड़ा नहर परियोजना। दो क्वेश्चन बनते हैं इनसे। एक तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा, माही नदी पर। दूसरा बनता है किस जिले में है? याद रखिएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर यहां पर है बी इज द करेक्ट आंसर, डूंगरपुर। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कौन से स्थान पर है? बताइए। देखिए, और एक सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही है आपके, केंद्रीय भेड़ वे ऊन अनुसंधान केंद्र। इसका आंसर दीजिएगा आप। एक ये भी संस्था बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान जो केंद्र है वो है आपके अविकानगर टोंक। स्थापना है 1962 में। याद रखिएगा, इसी अविकानगर से आपको पता हो तो एक इसी प्रकार की योजना है, अविका कवच योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अविका कवच योजना का संबंध किससे है। याद रखिएगा, भेड़ पालकों से। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दीजिए फटाफट। वो भी एक बहुत अच्छा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, वो केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ सहायक नदियां हैं, बताइए। पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चंबल की बनास है सहायक, आप सब जानते हैं। बनास की बेड़च है। लूणी की सूकड़ी है। लूणी की सूकड़ी है तो बता सकते हैं सूकली किसकी सहायक नदी है, बताइए। माही साबरमती, आप कहेंगे नहीं सर, ये आपस में सहायक नदियां नहीं है। हाँ, इनकी एक बात जरूर है कि ये दोनों ही ऐसी नदियां हैं, माही और साबरमती, जो कि खंबात की खाड़ी में विलय होती है, लेकिन दोनों आपस में सहायक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी क्या है, इनकरेक्ट। याद रखिएगा, साबरमती की यदि मैं सहायक नदियों की बात करूं तो याद रखिएगा, शेई, वेत्रैया, वात्रक, मेशवा, मानसी, वाकल और हतमती। मानसी, एक ये बताइए ये किसकी सहायक नदी है। ये मानसी किसकी सहायक नदी है। ये तो इसकी है, साबरमती की। बताइए वो किसकी है। अगला, अगला है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है। देखिए, एक क्वेश्चन आपके आएगा कृषि जलवायु उपखंड से संबंधित, एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए रोज ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं और मैं मान के यही चलता हूं कि आपको आता है, इसीलिए डायरेक्ट लोकेशन भी बताता हूं कि फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट ए, उसके बाद में फिर सेकंड ए, यहां सेकंड बी, उसके बाद में फिर थर्ड बी और थर्ड ए। ये जो थर्ड बी और थर्ड ए है ना, ये थर्ड पूर्वी मैदानी प्रदेश है, लेकिन थर्ड बी जिसमें है ये तो नाम हो जाएगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी प्रदेश, और जिसमें ए है ये हो जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब यहां पूछा जा रहा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश, और ये एरिया आता है। यहां पर प्रमुख रूप से जो जिले आते हैं वो आते हैं जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। और अब आपको पता ही है, जयपुर से अलग जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर से अलग आपके ब्यावर और केकड़ी, वो भी इसी का भाग है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। लोकेशन भी आप देख सकते हैं, यहां से क्लियर हो जाता है कि यहां पर क्या है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर में याद रखिएगा थर्ड बी है, यानी कि अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश को आप कह सकते हैं थर्ड ए। ठीक है, अगला, अगला है गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है। आप सब जानते हैं कि आईजीएनपी की जो लिफ्ट नहरें हैं वो टोटल 7 है और 2 निर्माणाधीन है। आईजीएनपी की जो भी लिफ्ट नहरें हैं उसके नवीनतम और प्राचीन नाम आप अक्सर पढ़ते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो गजनेर लिफ्ट नहर है इसका नया नाम क्या है। ऑप्शन में दे रखा है जैनान व्यास लिफ्ट नहर, कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर या पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। तो आप कहेंगे सर इसका नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और पन्नालाल बारूपाल जो लिफ्ट नहर है इसका संबंध बीकानेर व नागौर से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, ए।
अगला अगला है राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? आंतरिक अफवाह तंत्र ये एक विशेष प्रकार का अफवाह तंत्र है। ये ऐसी नदियों का अफवाह तंत्र है जो ना तो अरब सागर की ओर जाती है और ना बंगाल की खाड़ी, कहीं बीच में ही रुक जाती है। वो है आंतरिक अफवाह तंत्र। ठीक है, अब यहां आप ऑप्शन देखेंगे तो काकने हैं, सोता है, जाखम है और गग्गर है। मेरे हिसाब से ऑप्शन से हो गया होगा कि सर आंतरिक अफवाह तंत्र का जो भाग नहीं है वो है जाखम, क्योंकि जाखम जो है वो याद रखिएगा माही की सहायक है। किसकी है? माही की सहायक नदी है, और माही जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। और वैसे भी आपको पता है माही, सोम और जाखम त्रिवेणी संगम बनता है ना, कहां पर बनता है ये आप बता देना। ठीक है, चलिए, तो यहां पर याद है। अच्छा, ये जो जाखम नदी है ना, इस पर एक बांध भी बना हुआ है आपके, जाखम बांध 81 मीटर है। ठीक है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, और ये जिस जिले में है वो जिला है प्रतापगढ़। सबसे ऊंचा बांध भी यही है। अगला अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रमुख झीलें दे रखी है और सामने झील दे रखी है, और एक तरफ झीलों के नाम है कि कौन सी झील किस जिले में है। बताओ कौन सा जोड़ा है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन देख के क्लियर हो गया है आपको। देखिए, ऑप्शन 1 दे रखा है नक्की झील शिरोई। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर, राज्य की सबसे ऊंची झील है ये। राज्य की सबसे ऊंची झील गडीसर झील जैसलमेर है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कई बार, ये भी सही है। उमेद सागर ये भी कई बार पूछता है, याद रखिएगा जोधपुर। और ये जो तलवाड़ा है, तलवाड़ा झील, ये है आपके, याद रखिएगा हनुमानगढ़ में। राज्य की सबसे नीची झील है ये, राज्य की सबसे नीची झील। तो तलवाड़ा झील गंगानगर में नहीं है, याद रखिएगा हनुमानगढ़ में है। और एक बड़ा अच्छा और क्वेश्चन है कि ये जो तलवाड़ा झील है ये किस नदी से निर्मित होती है? तो याद रखिएगा घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी। हाँ, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। ठीक है, वो तलवाड़ा स्थान है, तलवाड़ा जो स्थान है ना, ये तो बांसवाड़ा में है। कौन से खनिज के लिए? मैग्नीज, मैग्नीज खनिज के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है बंसधरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बंसधरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बंदबारेठा, शेरगढ़, सज्जनगढ़ या माउंट आबू? बताइए। ये तो आरएसएस बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। बंसधरा पहाड़ी, बताइए बंसधरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? देखिए, वैसे बंसधरा पहाड़ी पर आपको पता हो तो एक किला भी है, वह है सज्जनगढ़ किला। अब ये पहाड़ी भी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर सज्जनगढ़ अभयारण्य, क्योंकि सज्जनगढ़ चाहे किला हो, चाहे सज्जनगढ़ अभयारण्य हो, चाहे सज्जनगढ़ चोटी हो, चाहे सज्जनगढ़ मृग वन हो, ये सब के सब कहां हैं? आपके उदयपुर में, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है
वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। देखिए बंद बारेठा जो अभ्यारण्य है ये भरतपुर में है, इसे परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर। शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है याद रखिएगा ये 12 में है। शेरगढ़ अभ्यारण्य सांपों की शरण स्थली के लिए जाना जाता है, सांपों की शरण स्थली। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य आपको बता ही दिया कहां है, ये उदयपुर में। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है याद रखिएगा शिरोई के अंदर है, और ये हमारे राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, सबसे ऊंचा अभ्यारण्य। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जंगली मुर्गे के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर एक चिड़िया भी है जिसका नाम है ग्रीन मुनिया, पूछा गया क्वेश्चन एक बार, ग्रीन मुनिया नामक चिड़ी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम के लिए। कौन सा, ग्रीन मुनिया। तो बस यहां पर जो पूछा गया था वो आपके सामने है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है आपके बंसधरा पहाड़ी, किला भी इसी पहाड़ी पर है। याद रखिएगा ये जो सज्जनगढ़ किला है ये किसने बनाया है, तो महाराणा सज्जन सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने, याद रखिएगा। ठीक है, तो बस ये था हमारा सेशन जहां पर हमने इन बड़े ही महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चनों की चर्चा की।